बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर्स का जो सिलसिला स्टार्ट किया था उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 27 है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसमें हमने सीखा था कि लॉग कैसे लेते हैं। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक करैक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटीसा। तो आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, इफ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है और साथ ही लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग टेबल्स। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने देखनी है, गौर करनी है कि इसमें देखें हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। तो अब इसमें देखें हमारे पास 31.09, तो इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक क्या होगा, तो इसका करैक्टरिस्टिक होगा 1 और ये जो है हमारे पास पार्ट ये इसका मेंटीसा होगा। तो अब हमने इनको जिनको सॉल्व करना है उनके अंदर देखें हमारे पास डिजिट्स सेम है। ये 3109 है, ये भी 3109 है, ये भी 3109 है, ये सारे हमारे पास डिजिट सेम है। सिर्फ पॉइंट जो है वो रोटेट कर रहा है, कहीं किसी क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ है और कहीं किसी में कहीं पे। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास पॉइंट के रोटेट होने से सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होता है, मेंटीसा चेंज नहीं होता। तो इसीलिए हमें टेबल की ज़रूरत ही नहीं है। हम जो हमारे पास यहाँ पे 3109, क्योंकि हम मेंटीसा देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे 31 के सामने 0 के नीचे और 9 के नीचे, तो जो वैल्यूज़ होंगी उनको ऐड कर देंगे। तो जब यहाँ पे आएंगे तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम मेंटीसा देखते हैं तब पॉइंट को हम वैसे इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ 4 डिजिट्स लेते हैं। तो अब 4 डिजिट्स सेम है हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास मेंटीसा जो है वो सेम ही होगा, जस्ट चेंज होगा तो वो करैक्टरिस्टिक होगा। वो भी किस वजह से हो रहा है कि हमारे पास पॉइंट जो है वो रोटेट कर रहा है, किसी क्वेश्चन में कहीं पे और किसी में कहीं पे। तो हमारे पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन अगर आप लिखेंगे तो सिंपल सा हमारे पास आ जाएगा लॉग, अब 3.109, अब यहाँ पे पॉइंट है तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास होगा 0। तो पॉइंट के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होती है मेंटीसा, और मेंटीसा हम यहाँ पे देख लेंगे कि 3109 का जो मेंटीसा है 4926 है, तो इसका आंसर भी हमारे पास 0.4926 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे भी डिजिट्स वही हैं, तो जस्ट हमारे पास क्या होगा log 31 0.9 इज इक्वल टू, अब इसका करैक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा और 0.4926 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो 0.003109 है, तो इसका हमारे पास पॉइंट इधर जाएगा तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना होगा -3। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे जाने के लिए 3 डिजिट जो है वो रोटेट करेगा, मूव करेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा log 0.003109 इज इक्वल टू, अब इसका मेंटीसा है नेगेटिव में 3, तो ये हमने ऊपर लगा दिया करैक्टरिस्टिक और 4926 इसका मेंटीसा आ गया। अब हमारे पास लास्ट जो है इसका करैक्टरिस्टिक -1 होगा और मेंटीसा इसका वही सेम होगा, तो log 0.3109 इज इक्वल टू, अब इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो -1.4926। तो इसीलिए यहाँ पे साथ बताया गया था कि विदाउट यूजिंग टेबल। तो हमें यहाँ पे अगर ये चीज़ गिवन है तो टेबल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब डिजिट सेम है पॉइंट जहाँ भी जाए तो हमारा मेंटीसा जो है वो सेम ही रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर गिवन। अब हमारे पास हमने नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका जो कॉमन लॉग है वो दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो काम हम पहले कर रहे थे उसके हम अपोजिट चलेंगे, उसके रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे, तो हम उस नंबर तक पहुंच जाएंगे। पहले हमें कोई नंबर था उसका हम लॉग फाइंड करते थे,
अब ये कोई नंबर है, उसका log जो है वो हमें दिया हुआ है, वो गिवन है, तो हमने क्या करना है, वो नंबर फाइंड करना है कि जिस नंबर का ये log था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका क्या तरीकाकार है। अब देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमने जब log फाइंड करना है या वो नंबर फाइंड करना है तो क्या डिफरेंस है। जब हमें कोई नंबर दिया हुआ होता है और उसका log फाइंड करना होता है तो तब हम क्या करते हैं, हम उसका पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पे है और फिर साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से उसको देखते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनता है। अब जब हमें किसी नंबर का log दिया हुआ है और हमने नंबर फाइंड करना है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हम जब किसी नंबर का log फाइंड करते हैं तो पॉइंट से पहले जो भी हमारे पास डिजिट होता है वो उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स इसके दिए हुए हैं। ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट होगा ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा और ये जो है ये उसका मंटीसा होगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट log ऑफ x इज इक्वल टू 3.5621। ठीक है, हमने अब ये x फाइंड करना है। क्या है हमारे पास, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। तो ये हमारे पास हमने क्या ले लिया कि एक नंबर था x, उसका हमने log लिया तो ये वैल्यू आई है। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने ये x फाइंड करना है कि x क्या है, वो नंबर क्या है। तो अब log ऑफ x गिवन है तो हमने अकेला x फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, log को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और x फाइंड करेंगे। तो हमारे पास x किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से log उधर जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास एंटी log हो जाएगा, एंटी log 3.5621। तो अब हमने एंटी जो पहले log था अब उसका एंटी लेना है, उसका रिवर्स हमने प्रोसेस करना है। तो क्या होगा, हमें पता है कि जब हम किसी नंबर का log लेते थे तो पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते थे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा हमारे पास 3 और इसका मेंटीसा क्या होगा हमारे पास, मेंटीसा इसका होगा 0.5621। अब देखें हमारे पास हम कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से लेते थे, तो अब कैरेक्टरिस्टिक हम लेते थे उस नंबर में पॉइंट देख के कि पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, तो वहीं से हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते थे। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक का और कोई काम नहीं है, हमने मेंटीसा से वो नंबर फाइंड करना है और इस 3 ने हमें जस्ट ये बताना है कि उसका पॉइंट जो है वो किस प्लेस पे आएगा। तो अब आपकी बुक के एंड पे जब आपने एंटी लॉग फाइंड करना है तो आपके पास एंटी लॉगरिथम का टेबल जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये लॉगरिथम का टेबल था जो हमने पहले यूज़ किया था, लेकिन अब जो हम यूज़ करेंगे वो होगा एंटी लॉग टेबल। तो ये है हमारे पास एंटी लॉग। अब बाकी चीज़ें जो है वो उसी तरह से हमने फाइंड करनी है, उसी तरह से वहाँ पे हमने जाना है। तो देखें हमने क्या करना है, अभी आप 0.56 यहाँ पे आपने वहाँ पे पहले 2 डिजिट देखते थे लेकिन उनके साथ पॉइंट नहीं होता था, तो अब हमने यहाँ पे देखना है 0.56। तो फर्स्ट कॉलम में जो देखें 0.56 कहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास 0.56 नहीं है, यहाँ पे 50 तक वैल्यूज़ हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, 0.56 को ढूंढते हैं। तो ये हमारे पास 0.56 जो है वो गिवन है, 0.56 अंडरलाइन कर दिया है। अब हम 0.56 के सामने और उसके बाद हम जाएंगे 2 के नीचे, 2 वाले कॉलम में 0.56 के सामने और 2 के नीचे जो वैल्यू है वो हम देखेंगे। तो ये हमारे पास 2 है, इसके नीचे जो वैल्यू है वो है 3648। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी x हमारे पास किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू होगा। अब हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो x हमारे पास होगा 3648। अब इसमें प्लस क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 के नीचे वैल्यू देखेंगे। तो 1 के नीचे वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 ही है, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3649। तो ये आप दे सकते हैं जो वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास 0.56 के सामने और 2 के नीचे जो है हमारे पास 3648 है, और उसके बाद 0.56 के सामने 1 के नीचे जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। इन दोनों को ऐड किया तो इन दोनों को ऐड करने से 3649 बन गया। अब 3649 बन गया तो अब देखना है हमने कि ये 3 क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है।
तो आप देखें अगर तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा 3, तो आपने इमेजिन करना है, सोचना है कि हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट होता है वो यहाँ पे मौजूद होता है। तो अब अगर ये करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है 3, तो आपने यहाँ से पॉइंट जो है वो 3 डिजिट जो है वो राइट शिफ्ट कर देना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना है। लेकिन यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास यही इसका आंसर है। अगर पॉइंट जो है वो नेगेटिव में होगा तो आपने यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करना है और इसको फिर आपने लेफ़्ट साइड पे ले जाना है और वहाँ पे जितने डिजिट्स होंगे उस हिसाब से आपने पॉइंट लगा देना है। अगर आपके पास डिजिट्स कम है, यहाँ पे आपने 0 लगा के वो डिजिट्स पूरे करने हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर है हमारे पास 1 माइनस का 1 है 0.7427। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, लेट करना है log ऑफ x इज इक्वल टू 1.7427 और उसके बाद x इज इक्वल टू होगा एंटी लॉग 1.7427। तो यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, अब करेक्टरिस्टिक है आपके पास -1 और मेंटिसा है आपके पास 0.7427। तो अब आपके पास ये x किसके इक्वल आएगा, आप पहले जाएंगे 74 ढूंढेंगे। तो 74 आपके पास कहाँ पे मौजूद है वो देखेंगे 0.74। उसके बाद आप 2 के नीचे जाएंगे तो 2 के नीचे वैल्यू है 5521 आप नोट करेंगे। और उसके बाद आप जाएंगे 7 के नीचे, तो 7 के नीचे और 0.74 के सामने वैल्यू है 9, तो ये हमारे पास आ गया 5530। अब हमने यहाँ पे लिख दिया 5530। अब हमने देखना है करेक्टरिस्टिक इसका -1 है, तो यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करें। अब हमने नेगेटिव है तो हमने लेफ़्ट साइड पे जाना है और पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो अब देखें पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे पहले आप 0 लगा दें तो भी ठीक है, अगर ना लगाएं तो भी ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, What replacement for the unknown in each of the following will make the statement true। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो unknowns गिवन है वो unknown फाइंड करने हैं जिससे ये स्टेटमेंट, मतलब ये इक्वल का जो साइन लगाया हुआ है ये दोनों सेम हो जाएं, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो अब इसके लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जो लॉग का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लॉग की, वो थी हमारे पास अगर a⁻x इज इक्वल टू y हो तो हम इसको लिखते हैं x इज़ द लॉग ऑफ y टू द बेस a। तो हम इसको दूसरी तरफ से अगर लिखना चाहें तो लॉग a बेस में चला जाएगा, y इज इक्वल टू x चला जाएगा। अब इसको हम इस तरह से लिखें या a⁻x इज इक्वल टू y लिखें, ये दोनों सेम है। तो हमने अब ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने यहाँ पे जितने भी अननोन्स हैं वो फाइंड करने हैं। अब वो जिस तरह से भी हम फाइंड कर सकें। तो अब देखें हमारे पास ये पहला जो पार्ट है log 381 इज इक्वल टू l। तो अब देखें होता क्या है, जब हमारे पास log गिवन होता है, यहाँ पे a है, साथ में y है और दूसरी साइड पे x है, तो क्या हुआ, ये y हमारे पास दूसरी साइड पे चला गया और x जो दूसरी साइड पे था वो इस तरफ आके वो a की जो है वो पावर बन गया। तो अब हमने यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करके हमने इसको क्या लिख लेना है, ये हमारे पास 3⁻l इज इक्वल टू 81 आ जाएगा। अच्छा, अब अननोन जो है वो अगर पावर में चला जाए तो हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि जो दूसरी साइड पे है जहाँ पे अननोन नहीं है वहाँ पे हमने बेस, जो यहाँ बेस है वही हम उसकी भी बेस बना दें। तो यहाँ पे 3⁻l है, हमने 81 की जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी 3⁴। तो ये हमारे पास 3⁻l है इज इक्वल टू 3⁴ हो जाएगा। अब जब दोनों तरफ 3 सेम हो गया तो इसका मतलब है ये इक्वल का साइन है, तो ये इक्वलिटी को जो है वो फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारे पास जो इनकी पावर्स हैं वो भी सेम होंगी। तो यहाँ से हमारे पास 3 = 3 हो गया, इस वजह से l = 4, इनकी पावर्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह हम सेकंड पार्ट देखते हैं।
तो सेकंड पार्ट में जब हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। अब देखें a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो a रेज़ टू पावर 0.5 है, तो हम क्या करते हैं 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 को अगर सॉल्व करें तो 0.5 आता है, या दूसरी तरह से आप अगर चाहें तो 0.5 आप पॉइंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, ये कट होकर हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास a की पावर 1/2 है। अब 1/2 का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट। तो हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हम करेंगे, तो a रेज़ टू पावर 1 स्क्वायर ले लेंगे और दूसरी साइड पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आएगा, 5, अब 2 इधर आ जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा और n दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपल जो है n इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ गया। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है, तो n की वैल्यू जो है वो 25 आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 10 रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू 40। अब देखें जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट किया था, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो बेस है वही यहाँ पे बेस बन जाए, लेकिन यहाँ पे 40 है, तो ये 40 की जो है वो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसकी बेस में जो है वो हमारे पास 10 नहीं बन सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, अब इस पे जो है उसका अपोजिट जो है वो हम अप्लाई करते हैं। a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y दिया हुआ है, हम इस पे log अप्लाई करते हैं। जब हम इस पे log अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 10 जो है ये हमारे पास बेस में चला जाएगा और 40 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू p हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये log 10 हम जितनी भी वैल्यूज़ log की फाइंड कर रहे हैं उनकी बेस 10 तो ऑलरेडी है ही। अब इस बेस को आप इग्नोर कर दें तो log 40 की आप वैल्यू कहाँ से देख सकते हैं, टेबल से। अब 40 का करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होगा, करेक्टरिस्टिक इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, तो यहाँ पे लेके आएंगे, इसका करेक्टरिस्टिक 1 बनेगा, तो आपके पास इसकी वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद आप 40 के सामने जो भी वैल्यू है इसके 4 डिजिट पूरे करेंगे तो ये बन जाएगा 40 और उसके साथ ही 0 0। तो हमारे पास 40 के सामने हम वैल्यू देख लेते हैं क्या बनती है। 40 के सामने 0 के नीचे जो वैल्यू बन रही है वो 6021 बन रही है। तो ये आप देख सकते हैं 40 के सामने 6021, तो यही आपके पास 1.6021 इसकी वैल्यू आ जाएगी p की। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है एवेलुएट log 2 1/28। अब यहाँ पे हमारे पास हमने जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये किसके इक्वल आता है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे कि x इज इक्वल टू log 2 1/28। अब देखें हमने किया क्या है, हमारे पास इससे पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पे अननोन दिया हुआ था, यहाँ पे अननोन नहीं दिया तो हमने खुद से जो है उसको कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया। अब x इज इक्वल टू ये आ गया, हमने असल में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली तो इसका मतलब है हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इस पर वही रूल लगाना है। जब वही रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/28 हो जाएगा, 128। अब 128 की जो है हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 128 की फैक्टराइजेशन हमारे पास बनती है 1/2 रेज़ टू पावर 7। 128 की फैक्टराइजेशन आप करके देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर x और वहाँ पे हमारे पास 1/2 रेज़ टू पावर 7। तो हमने उस 2 रेज़ टू पावर 7 को ऊपर लेके आना है। तो हमें पता है कि जब हम डिनोमिनेटर से पावर को ऊपर लेके आते हैं तो वो पावर जो है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 रेज़ टू पावर -7। अब यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया और यहाँ पे 2 की पावर x है, वहाँ पे 2 रेज़ टू पावर -7 है, तो x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे जो है वो लिखने का अंदाज चेंज है, बाकी चीज़ वही है। तो हम इसको सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं
x इज इक्वल टू, अब क्या कह रहे हैं log 512 का हमने log फाइंड करना है टू दी बेस, और बेस ये है हमारे पास log 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 512, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने x के इक्वल इसको लेट कर लिया है, वही रूल इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसकी पावर हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 512। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसकी पावर स्क्वायर रूट की क्या होती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है 1/2 और होल पावर है x इज इक्वल टू 512 की आप फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इनकी पावर्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2x, ये पावर हो जाएगी 3/2, x से मल्टीप्लाई हो गया 3/2x हो जाएगा। अब 512 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास हो गया 2⁹9। अब ये और ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है पावर 3/2x इज इक्वल टू 9 होगा। अब हमने करना है x फाइंड, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको हमने x के इक्वल लेट किया था तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये 3/2 है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास हो जाएगा 2/3, तो ये 3 9 से कैंसिल और 3 2s are 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अब हम जो है वो लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं ज़रा जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह ही है, तो जल्दी से इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। अब देखें log 2⁻2x इज इक्वल टू 5 है, तो हम क्या करेंगे, इस पर वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log की, तो ये हो जाएगा 2⁻5 इज इक्वल टू x, तो ये सिंपली x इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 81⁻x इज इक्वल टू 9। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 81 है और यहाँ पे 9 है, तो हमने 81 को भी 9 में कन्वर्ट कर देना है। तो अब क्या होगा, 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, 9 स्क्वायर पावर x इज इक्वल टू 9, तो अब ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो 9⁻2x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 9 है तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, तो यहाँ से अब 9 9 सेम हो गया तो 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं log 64 8 इज इक्वल टू x/2, तो अब यहाँ से होगा 64⁻x/2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 8 है तो इसकी फैक्टराइजेशन आप किस में करें, 64 की, इसकी भी 8 में करें, तो 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है और x/2। अब ये जो दो पावर्स है मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 8⁻x आ गया और उधर हमारे पास सिर्फ 8 है, तो इसकी पावर 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, अब हम इसको जो है 64 को फैक्टराइजेशन करके x में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब x का जो स्क्वायर है इसको हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो ये ख़त्म हो जाएगा और 64 जो होता है वो हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर जब करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें लास्ट पार्ट 3⁴ इज इक्वल टू x हो जाएगा, तो 3⁴ जो होता है वो हमारे पास 81 होता है, तो x इज इक्वल टू 81 हो गया। तो ये थी एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।